आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है उसका नाम कभी मत लेना। अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी कहानियाँ लाई जाती हैं जो रात को सोने में तंगी दे सकती है। दिल्ली की दिसंबर महीने की सर्दी में एक पॉश इलाके में रोहन नाम का लड़का रहा करता था। रोहन एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था। रोहन पढ़ाई में अच्छा लेकिन वैसे शरारती। 17 साल का रोहन अपनी 12वीं कर रहा था। रोहन के पूरे परिवार में उसकी दादी, माँ, छोटी बहन और उसके पिताजी रहा करते थे। हर परिवार की तरह ये भी बहुत खुश और एक दूसरे का ख्याल रखने वाला परिवार था। रविवार का दिन था। सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में व्यस्त थे। दादी बाहर आंगन में बैठकर धूप सेक रही थी। माँ किचन में कुक के साथ नाश्ता बनवा रही थी। पिताजी अपने ऑफिस में बैठकर अपनी कंपनी का काम कर रहे थे। छोटी बहन और रोहन अपने अपने कमरे में सो रहे थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी रोहन फ्रेश होकर बाहर आता है और आते ही अपनी दादी के पास चले जाता है। ऐसा नहीं था कि पूरे परिवार में सिर्फ दादी ही उसको प्यार करती थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि दादी ही एक ऐसी हैं जिनके साथ वो पूरे ज़माने की बातें कर सकता है, क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ दादी ही उसको वक्त देती है, जो कि कुछ हद तक सही भी था। जब भी रोहन को वक्त मिलता था वो दादी के पास जाकर बैठ जाता था और पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनता। उस पुराने ज़माने की कहानियों में सिर्फ कोई मर गया और उसकी रूह को शांति नहीं मिली और वह भूत बनकर भटकता रहा। ऐसी कहानियों के साथ साथ वो शैतान, जिन्नों की, छलावों की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। रोहन अपनी दादी के साथ बैठकर चुपचाप धूप सेक रहा था। तभी माँ अपने मेड के साथ नाश्ता लेकर आई और रोहन से कहा, रोहन तुम फ्रेशन अप हो गए हो तो जाओ निर्मला को बुला कर लाओ, वो भी आ जाए और गरम गरम ब्रेकफास्ट कर ले। बाद में बोलेगी कि मुझे जगाया नहीं। तभी रोहन बोला, हाँ मॉम, फ्रेशन अप होने के बाद ही आया हूँ। आप जानती तो हैं मुझे साफ सफाई कितनी पसंद है। मैं कभी नहीं आता फ्रेशन अप होने के बिना। आप तो जानती हैं मेरे बारे में मॉम। तभी माँ और दादी हंस पड़े। माँ ने कहा, हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं करते। ट्रू ट्रू ट्रू। अब जाओ निर्मला को बुला कर लाओ। तभी माँ ने मेड से बोला, अरे शांति जाओ ब्रेकफास्ट के लिए जाके सर को बुला लाओ। सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और धूप सेक रहे थे। तभी पिताजी ने कहा, हम परसों ना शादी पर जा रहे हैं, याद है ना रोहन और निर्मला? शादी पर जाना है हमने। मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी है और उन्होंने हमें बहुत प्यार से बुलाया और पूरे परिवार के साथ बुलाया, तो हमें जाना पड़ेगा। हम वहाँ एक रात रुक लेंगे क्योंकि पंजाब से दिल्ली आना फिर काफ़ी वक्त लग जाएगा। तभी रोहन ने बोला, अरे नहीं डैड, मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाएं। मेरा मन नहीं है शादी पर जाने का। मैं घर पर रहूँगा। वैसे भी क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं और मुझे थोड़ा एन्जॉयमेंट करने दें। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। मैं नहीं जा रहा, आप चले जाएं निर्मला को लेकर। तभी माँ ने बोला, रोहन हमारे साथ चलो भाई, इतने भी तुम अब बड़े नहीं हुए हो, सिर्फ 17 साल के तो हो। यू कैनॉट स्टे एट होम लाइक दैट। आई वॉन्ट लीव यू अलोन। हमारे साथ चलो। क्या करोगे यहाँ पर? चलो हमारे साथ, तुम्हें पंजाब की शादी दिखाते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। और वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तुम्हें एन्जॉयमेंट मिल जाएगी वहाँ पर। अपने फ्रेंड्स के साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो, क्या हमने तुम्हें कभी रोका? नहीं ना। तो चलो ना हमारे साथ, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, एन्जॉयमेंट अच्छी होगी वहाँ पर, तुम्हारे फ्रेंड से भी ज़्यादा। तभी रोहन बोला, मॉम प्लीज़ यार, प्लीज़ स्टॉप फोर्सिंग मी। नहीं जाना मुझे, मैं बता रहा हूँ नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना है। क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं एक ही बात के? तभी पिताजी बोले, रोहन ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? सारे मैनर्स तुम भूल चुके हो, ये सिखाया था तुम्हें हमने। तभी रोहन बोला, अरे डैड प्लीज़, मैं अंदर जा रहा रूम में। आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो आप लोग क्या बता रहे हैं कि हमने ये सिखाया? कभी आप लोगों ने टाइम भी स्पेंड किया हमारे साथ? हमारे साथ टाइम स्पेंड करते तो कुछ सिखा पाते ना। आई एम जस्ट लीविंग फ्रॉम हियर एंड वन मोर थिंग, मैं शादी पर नहीं जा रहा। आप लोग जाएं, एंजॉय करें, निर्मला को लेकर जाएं, क्योंकि मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता। ले जाएं इसको भी। तभी दादी ने बोला, अरे छोड़ो ना, रहने दो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना तो करने दो ना, इसमें क्या बुराई है? घर पर ही तो है, कौन सा कहीं बाहर जा रहा है। तभी माँ ने बोला, माँ ये आपने बिगाड़ा है इसे, आपके लाड प्यार की वजह से ना ये बिगड़ चुका है। देखो अब किस तरह बात कर गया हमसे। इतना भी क्या बिगड़ना? माना कि हर चीज़ों में अच्छा है, लेकिन इसकी एक ही बात मुझे बुरी लगती है, इसको मैनर्स ही नहीं आ रहे। कितनी बार हम सिखा चुके हैं कि कैसे बात करना हमारे साथ, फिर वही बात। अरे हम इसके माँ बाप हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं है जो हमें ऐसे बोलकर चला जाए। तभी दादी ने बोला,
हाँ पर रुचिका वो अपनी जगह पर सही है। रोहन को और निर्मला को मैंने ही तो पाला है और रोहन तो ज़्यादा रहा ही मेरे पास है, तो वो अपनी जगह पर सही है। अगर तुम लोगों से अब गिला शिकवा कर रहा है तो तुम लोगों को बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो तो सच बोल रहा है। तभी सब लोग चुप होकर नाश्ता करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। पिताजी लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और दादी रूम में सो रही थी। माँ अपनी कल की मीटिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। निर्मला अपने रूम में आईपैड देख रही थी। तभी रोहन आकर अपनी माँ से कहता है, मॉम आई एम हंग्री, खाने में क्या है? और हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो प्लीज़ कुछ अच्छा सा बनवा दे। वैसे आई नो आपके पास टाइम नहीं है, पर फिर भी मुझे आकर अच्छा लगता है कि मैं अपनी माँ से कुछ ना कुछ फरमाइश करूं। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड आपके पास सिर्फ संडे होता है। तभी माँ ने बोला, हाँ डोंट वरी, कम बोला करो तुम, मैं बनवा दूंगी। और हाँ, खाने में क्या है ये रामू से पूछ लो। पर क्या तुम जाते जाते रामू को बोल दोगे कि प्रिपरेशन कर ले, वो जो भी खाने में तुम्हारे फ्रेंड्स ने खाना है वो तो मुझे बता दो। तभी रोहन बोलता है, हाँ ठीक है मॉम, मैं खुद ही कह दूंगा कुछ बनाने के लिए, क्योंकि किचन में तो जा ही रहा हूँ। एक संडे सिर्फ आपके पास होता है, उस संडे में आप किचन जाती हैं, वो भी आप खुद कुछ नहीं करती, बनवाती हैं। वैसे भी मॉम आई अंडरस्टैंड यार, आप एक बिजनेस वूमेन है तो ऑफ कोर्स प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर मीटिंग, आई विल टेल हिम। तभी माँ ने बोला, तुम बिल्कुल ही मैनर्स भूल गए हो। मुझे यकीन नहीं आता कि ये रोहन है जिसको हमने इतने प्यार से पाला था, इतने मैनर्स सिखाए थे। क्या हो गया है तुम दोनों को? निर्मला तो चलो फिर भी इतना नहीं बोलती, तुम तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हो। हर संडे में तुम्हारा बिहेवियर चेंज देखती हूँ। तभी रोहन बोला, अरे माँ दैट्स ट्रू, क्योंकि आपके पास संडे ही होता है तो हर संडे मेरा बिहेवियर आप देख लेती हैं, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि पूरी वीक तो आपके पास टाइम होता नहीं है। तभी माँ ने बोला, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को मैंने वक्त नहीं दिया और तुम दोनों मेरे से नाराज़ हो, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बेटा। रोहन ने जाते जाते बोला, वी अंडरस्टैंड मॉम, डोंट वरी। बट सिर्फ आप नहीं ना बोले, आप बोले कि सॉरी मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम दोनों को टाइम नहीं दिया। आप अकेली थोड़ी हैं, इसलिए वी हैव दादी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। माँ चुपचाप रोहन को ये बोलकर जाते देख रही थी और सोच रही थी कि ये इतना क्यों बदलने लगा है। पहले इतने रिस्पेक्ट से और प्यार से बात करता था, मानती थी कि शरारती था, लेकिन इतनी बदतमीजी कभी नहीं करता था। ये सोचकर माँ अपनी प्रिपरेशन करने में बिजी हो गई। रोहन ने किचन में आकर कुक रामू से कहा, अरे रामू जी प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ खाने को रूम में भेज दो, आई एम स्टार्विंग। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो प्लीज़ स्नैक्स में सैंडविचेस और वनीला फ्रैपे बना देना। ये कहकर रोहन चला गया। रोहन को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके पास हर चीज़ मौजूद थी, पर फिर भी वो अंदर से इतना खुश नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको और उसकी बहन को टाइम नहीं देते थे। तभी कुछ घंटों बाद रोहन के दोस्त आए, अरुण, राघव और रमन। रोहन ने अपना टाइम स्पेंड किया अपनी संडे इवनिंग इन तीनों के साथ बातें करके और गेम्स खेलकर बताई। तभी अरुण बोलता है, अरे ब्रो रोहन, कल रात ना मैं मूवी देख रहा था, मुझे पता है तुझे हॉरर मूवीज और हॉन्टेड चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, पर गेस व्हाट? तभी रोहन बोला, व्हाट? यार मूवी थी यार, हेरिडेटरी, उसमें एक लड़की थी और वो बहुत अजीब सी थी, कोई कल्ट वगैरह था। पूरा अच्छी तरह मुझे समझ में तो नहीं आया, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, बट गेस व्हाट? पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। तभी रमन बोला, अरे यार ऐसी चीजें नहीं होती। और हाँ, तू बता भी किसको रहा है? उसको जिसको हर हॉरर चीज के बारे में पहले से पता होता है। तभी रोहन बोला, अरे नहीं यार, हेरिडेटरी मूवी के बारे में मैंने सुना जरूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक देखी नहीं। तो बोलना यार, क्या बोल रहा था अरुण? रोहन बड़े शौक से कहानी सुन रहा था। अरुण ने अपनी बात पूरी की। डूड, उसमें ना एक डेविल था जिसका नाम था पैमॉन। मुझे ना बहुत इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने ना इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि पैमॉन सच में एग्जिस्ट करता है। कहते हैं कि जो फॉलन एंजल नहीं है, उसका सबसे वफादार फॉलोअर, मतलब लॉयल वाला लॉयल, जो कभी उसके खिलाफ नहीं जाता। तभी राघव हंसकर बोला, यार एक मिनट, मतलब हमसे भी ज़्यादा कोई लॉयल है? आई मीन हम चारों दोस्त फर्स्ट ग्रेड से दोस्त हैं। कब से? फर्स्ट ग्रेड से। हमारे से भी ज़्यादा कोई लॉयल है तो भाई उसको ग्रुप में ऐड करना चाहिए। हम चारों में से किसी की भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन पैमॉन की शायद ना हो। आफ्टर ऑल वो हमारा सबसे लॉयल फ्रेंड जो होगा। तभी हंसकर रमन ने बोला, हाँ मतलब यार, हम चारों में से कोई किसी की गर्लफ्रेंड के साथ सपोज करो डेट पे चला गया, कम से कम वो होगा तो ट्रस्ट तो होगा कि ये हमारी किसी की भी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं जाएगा। आफ्टर ऑल अल्ट्रा प्रो मैक्स लॉयल जो होगा। तभी रोहन ने बोला,
अरे यार तुम क्या बकवास बातें करने लग गए हो, छोड़ इन दोनों इडियट्स को। तू अरुण बता मुझे क्या बता रहा था। अरे वेट, ये बता कि सच में ये एग्जिस्ट करता है, मतलब आई मीन और ये फॉलन एंजल मतलब मॉर्निंग स्टार एक मिनट, क्या ये भी एग्जिस्ट करता है? वैसे आई स्टिल थिंक कि आई मीन यू नो, देखो यार डूड, फॉलन एंजल के बारे में हमारे रिलीजन में तो कुछ लिखा नहीं, तो क्या सच में ये है भी? वैसे वैसे जो भी हो, पर इनके बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तभी रमन बोला अरे फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉलन एंजल और मॉर्निंग स्टार ये है क्या चीज़ भाई? तभी राघव बोला ब्रो ये एक शैतान है, कहते हैं कि इसको स्वर्ग से निकाला गया था क्योंकि इसको भगवान बनना था, इसलिए इसको फॉलन एंजल बोलते हैं। तभी रमन बोला अच्छा तो फिर मॉर्निंग स्टार क्या? तभी राघव फिर से बोला अरे भाई कौन सी दुनिया में हो यार, मॉर्निंग स्टार कहते हैं क्योंकि वो बहुत, मुझे लगता है यार हैंडसम था, है ना? आई डोंट नो यार। तभी रमन बोला अच्छा समझ गया, तो जब तुमने कहा कहते हैं तो कौन कहते हैं, आई मीन कौन? तभी रोहन बोला डूड आई थिंक क्रिश्चियनिटी में कहते हैं। तभी रमन बोला अच्छा ठीक है, पर इसका कोई जिक्र मैंने तो नहीं सुना अपने धर्म में। तभी अरुण बोला हाँ यार ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में और शायद इस्लाम में है, आई डोंट नो यार, हिंदू धर्म में तो नहीं है और सिख धर्म में भी नहीं है ना? तभी रमन बोला हाँ यार इनका जिक्र नहीं है यार, बात ये है कि हम दोनों के रिलीजन में तो नहीं लिखा, तो फिर ये एग्जिस्ट करता ही होगा। आई मीन अगर वो लोग कह रहे हैं तो होगा ही। वेट एक्चुअली अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो भी वो एग्जिस्ट नहीं करता। तभी रोहन बोला हाँ लेकिन साइंस तो भगवान में भी नहीं मानती, तू छोड़ ना यार। अरुण तू बता क्या बोल रहा था? तभी अरुण बोला हाँ बस मैं यही बता रहा था कि वो उसका चेला है और बस यही सब। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद रोहन बोला अरे लेट्स डू वन थिंग, वैसे भी हमें अब क्रिसमस की छुट्टियां हैं तो क्यों ना कुछ एक्साइटिंग हो जाए। तब सब लोग बोले क्या एक्साइटिंग? तभी रोहन बोला चल देखते हैं कि पैमॉन है कि नहीं। सी अगर पैमॉन हुआ तो ऑफ कोर्स लूसीफर भी होगा, शैल वी? तभी एक एक कर सबने हाँ में जवाब दिया। तभी अरुण ने बोला हाँ उसके बारे में मैंने थोड़ी सी और डीप रिसर्च की थी, मैं ये बताना नहीं चाहता था पर बता देता हूँ। अगर अब हमने सोच ही लिया कि हम उसको बुलाएंगे तो सुनो, मैंने ना रिसर्च की इंटरनेट पर गेस व्हाट मुझे क्या मिला? तभी रोहन बोला अरे यार क्या गेस व्हाट लगाई है यार, तू सीधा बात बताना यार, क्या है यार ये? और सुनो मेरी बात सुनो सब लोग, भाई लोग, मेरे पेरेंट्स ना और मेरी दादी भी और मेरी बहन भी सब लोग ना जा रहे हैं शादी पर। ट्यूसडे जाएंगे सुबह और वेडनेसडे मॉर्निंग आएंगे, तो गेस व्हाट ट्यूसडे नाइट ही हमारे लिए सबसे बेटर नाइट होगी। तभी अरुण बोला अरे चुप कर जा भाई, रिसर्च कर ले उस पर, कौन सी रात में वो आ सकता है, वो इतना फ्री नहीं है तुम्हारे लिए कि वो जब मन करेगा आ जाएगा। और सुन मेरी बात, उसके लिए एक स्पेशल नाइट होती है बुलाने के लिए, बाकी मैं घर जाकर रिसर्च करके तुझे कॉल करता हूँ ना, बताता हूँ तुझे मैं, पर मुझे इतना पता है कि उसके लिए एक स्पेशल नाइट होती है। वो इतना वेला नहीं है तुम लोगों, हाँ कॉल की तो अरे आ रहा हूँ, ऐसा नहीं आएगा वो। तभी सब लोग हंसने लगे और हंसते हंसते रोहन बोला ओके लिसन ठीक है, तू ना मुझे कॉल करना जाके अरुण। तभी सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसी रात करीब 12 साढ़े 12 बजे अरुण ने रोहन को कॉल की और कहा कैसा है ब्रो? तभी रोहन बोला अरे यार बात बता, ठीक हूँ मैं, कुछ घंटे पहले ही तो मिलकर गया, क्या हो जाएगा मुझे इतनी जल्दी, बता क्या रिसर्च किया? तभी अरुण ने अपनी बात कंप्लीट की। ठीक है तो डीप रिसर्च करने के बाद हम आपके पास आए हैं, तो सुनिए। पैमॉन लेजरकी ऑफ सोलेमॉन के 72 गोएटिक रूहों में से एक है और 200 देवदूतों तथा दानवों की फौज का स्वामी माना जाता है। तभी रोहन ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला वेट एक मिनट, तू तो बोल रहा था कि तू रिसर्च करके बैठा है, इंटरनेट पर गया था वो मूवी देखने के बाद, तो तुझे ये सब चीजें पहले नहीं मालूम थी क्या? बता तब क्या बोल रहा था? तब तो तू बोल रहा था कि मैंने पैमॉन पर सर्च की थी, और ये तो तू मेन चीजें बता रहा है जो कोई भी इंटरनेट से सर्च कर लेगा, तो फिर उस वक्त क्या रिसर्च की थी? बस एम ही झूठ। तभी अरुण ने अपनी बात पूरी की। अरे नहीं यार उस वक्त रिसर्च की थी, यू नो लाइक वो किंग ऑफ हेल है और 72 स्पिरिट्स उसके साथ हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें पहले पता थी। बकवास करने लग गए थे सब लोग, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, कोई उसको धर्म में लेके जा रहा था, तो मैं क्या बोलता? फिर मैं चुप करके घर आ गया वापस। जब तुमने बोला कि रिसर्च कर लेना तो फिर मैं और डीप चला गया। तो अब सुन ना यार, उसकी सारी बात बता रहा हूँ ना तुझे मैं अच्छी तरह, कि वो कौन है, कैसा है क्या नहीं है। उस वक्त तुम लोग बकवास ना करते तो मैं अपनी बात पूरी कर लेता। तभी रोहन ने बोला अच्छा ठीक है ना यार, चल बता ना यार। अच्छा ये बता कि उसको बुलाना कैसे है और कैसा दिखता कैसा है? तू बता रहा था कि कैसा दिखता है, मुझे पता है, तू मिला है क्या उससे पहले कभी? बता कैसा दिखता है वो। तभी अरुण ने अपनी बात पूरी की। अरे नहीं यार अभी तक तो नहीं मिला, शायद हो भी ना, और अगर हो तो मिल ही लेंगे हम सब लोग। चल सुन, वो ना उसका जो चेहरा है वो एफिमिनेट है, जो एक कैमल पर राइड करता है, उसके आसपास ट्रम्पेट्स और किम्बल्स हैं,
ठीक है ना। उसके सर पर क्राउन है और उसकी आवाज एक दहाड़ की तरह होती है। जब वो आता है तो सामने वाला जिसने बुलाया है उसको साफ साफ उससे बातें करनी पड़ती हैं। सुनो, उसको इज्जत बहुत प्यारी है भाई, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, ठीक है ना। आगे सुनो, उसकी जो शक्तियां हैं वो ये है कि वो नॉलेज देता है, वो आर्ट्स देता है, हिडन ट्रूथ्स होते हैं ना, जो छिपे हुए राज होते हैं उनको बताता है, वो कंट्रोल में दे सकता है चीजों को। तभी रोहन ने बोला, अच्छा ठीक है ना, अब बता उसको कैसे बुलाते हैं। तभी अरुण ने बोला, सुन, मिडनाइट के वक्त उसको बुलाना है, 12 से लेकर चल सोच ले 3 बजे तक, ठीक है, उसको बुलाना है। और वैक्सिंग मून के वक्त, वैक्सिंग मून पता ना कि बताऊं तुम अनपढ़ को। रोहन फिर से बोला, अरे यार वैक्सिंग मून क्या है क्या नहीं है कल राघव को बता देना, उसको नहीं पता, चल आगे बोल। फिर उसने बोला, जो हमारा फेस होना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। तभी रोहन बोला, अच्छा ठीक है, नॉर्थ वेस्ट समझ गया मैं, आइटम्स बता क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है बस, कल मंडे और ट्यूसडे हमें स्टार्ट करना है ये चीज़। और वैक्सिंग मून में सर्च कर लूंगा है कि नहीं। अरुण ने अपनी बात पूरी की। एक सिगल बनाना है, सिगल होता है निशान बनाना, उसके लिए वो एक मेटल से बनाना पड़ेगा। और ब्लैक एंड गोल्डन कैंडल्स चाहिए, एक फ्रैंकी इंसेंस चाहिए या फिर सैंडलवुड की इंसेंस चाहिए, और एक बेल चाहिए या फिर कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और एक ऑफरिंग करनी पड़ेगी हमें जब वो आएगा, एक शाइनिंग कॉइन या फिर पोएम या फिर कोई अच्छा सा आर्ट वर्क, उसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, उसकी एक वैल्यू दिखाने के लिए। और प्रोटेक्टिव सर्कल बनाना पड़ेगा, सॉल्ट और चौक से एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। और एक मंत्र पढ़ा जाएगा, जब उसको बुलाना पड़ेगा तो वो लैटिन में होगा, और वो मैं सीख लूंगा तो हम बोल लेंगे, डोंट वरी। तभी रोहन ने बोला, अच्छा ठीक है यार, मैं सर्च करता हूँ कि यार वैक्सिंग मून है कि नहीं है, तो चल फिर बुलाते हैं उसे और मैं ये सामान मंगवा लूँगा कल, डोंट वरी। और हाँ एक बात और, अगर ये कामयाब हुआ, अच्छा ठीक है, आई डोंट नो है कि नहीं है, पर इमेजिन अगर वो है और आया, तो अगर ये कामयाब हुआ तो क्या होगा, और अगर मुझे लगता वो नहीं है, आई मीन मैं बोलने वाला था कि अगर वो कामयाब नहीं हुआ, पर फिर भी अगर हुआ कामयाब तो बता क्या होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा अगर वो सच में है। तो अरुण ने कहा, हाँ अगर ये सब सक्सेसफुल हुआ तो फिर वो एक आवाज में आएगा, किसी की आवाज में, या फिर एक शैडो में, या फिर सपने में, या फिर मिरर में आएगा, और वो हमारे सवालों का जवाब देगा, ठीक है। वो हमें दुनिया की हर किस्म की नॉलेज दे सकता है, वो हमें ऊपर से ऊपर बना सकता है, वो हमें कंट्रोल में भी दे सकता है चीजें, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था। और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि सपोज करो कि अगर वो सच में है और अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो फिर मेंटल लोड हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हमें कंफ्यूजन में चले जाएंगे, या फिर हम ऑब्सेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है, हमारे जो स्पिरिट है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। और मैं रिसर्च कर रहा था, ये भी पता चला कि ये भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अगर हम लोग कामयाब नहीं हुए तो वो हमारे सपनों में आएगा, या फिर हमें पोजेस्ट कर लेगा, या फिर हम लोग स्ट्रेंज बन जाएंगे। और हाँ, वो हमें टेस्ट भी कर सकता है कि हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं, और हमारे दिमाग को घुमा भी सकता है। तभी रोहन ने कहा, अच्छा चल ठीक है, पता नहीं है कि नहीं है ये तो नहीं पता, मुझे लगता नहीं होगा, पर हाँ हम लोग ट्राई करेंगे, तू ये उन दोनों को बता दे और कल मैं सारी प्रिपरेशन कर लूंगा, फिर ट्यूसडे स्टार्ट करते हैं। अरे यार मैं भूल गया, वैक्सिंग मून में रिसर्च करके तुझे कॉल करता हूँ, ठीक है। और उन दोनों ने कॉल कट कर दी। रोहन सारी रात बैठकर उस पर रिसर्च करता रहा और उसको पता चला कि ट्यूसडे वैक्सिंग मून है, जो कि बढ़ता हुआ चंद्रमा, और वो ट्यूसडे नाइट ही था। और ये देखकर रोहन को बहुत खुशी हुई और उसने ग्रुप में मैसेज कर दिया। अब बस ट्यूसडे का वेट था। मंडे जब हुई तब रोहन ने सारी चीजें मंगवा ली। फिर ट्यूसडे आया, उसके माँ बाप और दादी और बहन वो सुबह ही निकल गए और अब रोहन घर में अकेला था। रोहन ने अपने तीनों फ्रेंड्स को बुला लिया, बुलाकर वो सब तैयारी करने लगे रात के रिचुअल के लिए। रोहन ने अपने मेट्स को उस रात घर भेज दिया था और आधी रात अब हो चुकी थी और इतने बड़े घर में रोहन और उसके तीनों दोस्त अकेले थे। रोहन ने सिगल बनाया, अरुण ने चौक और सॉल्ट से गोल चक्कर बनाया, रमन ने आईना रखा, राघव ने इंसेंस चलाए। और तभी रोहन बोलता, सुनो अरुण ने मुझे परसों रात मैसेज किया था वो मंत्र, आई नो हम सब के ग्रुप में है, पर गेस व्हाट, मुझे पक्का पता है तुम लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की होगी, क्योंकि वो लैटिन में है तो मैं पढ़ूंगा और मैं देखता हूँ कि वो आएगा कि नहीं। तभी अरुण ने बोला, हाँ ठीक है पढ़ लेना ब्रो, मतलब हम लोग तेरे साथ साथ थोड़ा बहुत वोकल तो करेंगे, आफ्टर ऑल रिचुअल है तो हाँ हम कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, वरना वो शायद बुरा ना मना ले अगर सच में है तो। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो तुम। तभी रमन बोला, हाँ ठीक है आधी रात हो गई है और वैक्सिंग मून भी है बाहर, चलो अब मंत्र पढ़े। अरुण ने गोल्डन और ब्लैक कैंडल्स जगा दी। रोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लीनान टासा जिदान पायमोन रेक्स एटिस एट सेप्टेनियम परसेंटियम टुआन सपेटलिया टुआम लुमिनेट प्रोटेस्ट टुआ एक्स अबेसे उबराम पैमोन प्रोसीडास वैकउटा रवेलस मिठे। ये मंत्र उन्होंने बार बार पढ़ा। फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू किए। तभी रोहन ने बोला, अरे भाई तुम लोग इंस्ट्रूमेंट क्यों बजा रहे हो, याद नहीं तुमने बोला था कि इंस्ट्रूमेंट तब बजाने जब वो आएगा, आया तो है नहीं वो। तभी अरुण ने बोला, हाँ वो बस हम लोग देख रहे थे कि है कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया। 1 घंटे तक वो बैठे रहे। फिर 1 घंटे बाद राघव ने बोला,
अरे यार कुछ नहीं है यार, ये सब बकवास है, इंटरनेट पर बकवास है। और मूवीज तो ऑफ कोर्स उन्होंने हॉरर बनानी ही है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मूवी लोग देखें। क्या तुम लोग भी और साथ में मैं भी इन फिजूल कामों में पड़ गया। छोड़ो यार, चलो अपने अपने कमरों में चलो सोए यार, सुबह के 4 बजने वाले हैं यार, मुझे नींद आ रही है। तभी रोहन ने बोला हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन मेरे साथ क्लिनिक तो करवा दो यार प्लीज यार, मॉम डैड आएंगे तो बहुत डांट पड़ेगी ये सब देखकर। तभी रमन ने बोला करवा देंगे यार, सुबह करवा देंगे, वैसे भी तुम्हारी मेड आ ही जाएगी तो करवा देना ना उससे साफ, और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड कौन सा सुबह आ जाएंगे, सो डोंट वरी रिलैक्स। उस रात सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, ये सोचकर कि पैमॉन नहीं आया, पर सच तो कुछ और ही था, वो आ चुका था। अगला दिन आया, सब अपने अपने घरों में चले गए। लाइफ फिर से नॉर्मल जैसी उन लोगों को लगने लग गई, पर सिर्फ एक दिन के लिए। राघव, रमन, अरुण और रोहन अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। राघव का घर अब घर नहीं लगता था उसे एक पागल खाना लगता था। उसे दिखाई देता कि उसकी माँ, उसका पिता और उसकी बहन एक दूसरे से बातें करती, चीखती, एक दूसरे को मारते, पीटते और एक ही शब्द बार बार बोलते, पैमॉन पैमॉन पैमॉन। और राघव उन्हें देखता, चीखता, पागलों की तरह इधर उधर भागता, दीवार में सिर मारता, अपने आप को कोसता। एक रात राघव ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका पूरा परिवार खाना खा रहा था, लेकिन मुंह पर लाल रंग के कपड़े बांधे हुए थे और बीच में बकरे का कटा हुआ सिर रखा था और कुछ बोल रहे थे। तभी राघव पागलों की तरह चीखता है और उसकी माँ ने अपने मुंह से कपड़ा हटाकर उसे आखिरी बार देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर एक धागे के साथ अपने बेटे का गला काटने लगी। राघव दर्द से चीख रहा था, रो रहा था। तभी राघव का गला कट चुका था और उसकी माँ ने राघव का कटा हुआ गला उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और उसका पूरा परिवार लैट्रिन में मंत्र पढ़ने के बाद राघव का गला खाने लगे। उस रात राघव के पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। उधर रमन को और उसके पूरे परिवार को आईने में अब उनका चेहरा दिखने की बजाय किसी और का चेहरा नजर आता। दीवारें बजने लगी, रोना, गर्जना, चीखे घर में लगातार उन सबको सुनने लगी, जैसे नरक के लोग रोते और चीखते हैं। रमन को और उसके पूरे परिवार को अब नींद नहीं आती थी। एक सुबह रमन देखता है कि उसका पूरा परिवार उसे कहीं नजर नहीं आता। वो चीखता है, रोता है और गुहार लगाता है, भागता है इधर उधर कि कहीं उसे उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई उसे दिख जाए, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो पड़ोसियों से जाकर पूछता है और किसी ने देखा नहीं। वो भागकर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसको नजर आया कि उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई रात को आईने के सामने खड़े थे। उसके बाद सीसीटीवी की फुटेज ब्लैक हो गई। रमन रोता, चीखता, गुहार लगाता, अपने माँ बाप को और छोटे भाई को रो रो कर पुकारता। तभी रमन ने देखा उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी और उसे बुला रही थी। रमन भागता उसके पास जाता है और तभी उसे अंधेरे में उसकी माँ के पीछे खड़ा कुछ नजर आता है, कुछ जिसने सर पे क्राउन पहना था और उसकी एक ही आंख नजर आती है जो कि बिल्कुल लाल थी। और उसके बाद रमन के परिवार के साथ साथ रमन का भी कुछ पता नहीं चला। उधर अरुण अपनी माँ के साथ ही रहता था। एक रात अरुण देखता है कि अरुण की माँ चीख चीख कर इधर उधर घर में भाग रही थी। अरुण ये देखकर डर जाता है। अरुण की माँ पागलों की तरह चीख रही थी। भागते भागते वो अरुण की तरफ देखकर रुक गई और फिर एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ अरुण की तरफ जोर से भागी। अरुण चीखते चीखते भागता और अरुण की माँ उसके पीछे पीछे भागती। तभी अरुण की माँ ने अरुण का हाथ पकड़ लिया और उसको आंगन में ले गई। आंगन में उसको बांध दिया। अरुण को बांधने के बाद उसकी माँ ने सिगल बनाया अपने खून के साथ। सिगल बनाने के बाद उसकी माँ ने अरुण के सामने अपना गला काटा और अरुण ये सब देखकर पागलों की तरह चीख रहा था। अरुण उस घटना के बाद पागल खाने पहुंच चुका था। अब वो पागलों जैसी बातें करता, हवा में बातें करता, लोगों को बताता कि मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान है, मेरे से बात करो। लेकिन सच ये था कि वो अब पागल हो चुका था। उधर रोहन की बहन, उसके माँ बाप और उसकी दादी पागल हो चुके थे। निर्मला के हाथों पर हर दिन नए अक्षर बनते। दादी अब पूजा पाठ करने की बजाय पागलों की तरह एक ही जगह पर बैठी रहती और घूरती रहती। जब भी माँ और पिता एक दूसरे को देखते तो उनको कोई और नजर आता और फिर वो एक दूसरे से दूर भागते। एक रात 3:33 पर रोहन की माँ उठी और अपने पति को लेकर अपनी सास के कमरे में गई और वहां से तीनों आंगन की ओर गए और एक धागे से अपना गला काटने लगे और सिगल बनाने लगे। वो ही आंगन जहां वो बैठकर कभी धूप सेका करते थे। रोहन को उसकी दादी और उसके माँ बाप जाने का कोई दुख नहीं था, पर निर्मला
चीख चीख कर रो रही थी। तभी उसी रात जब फिर से 3:33 हुए तो वही जगह पर जहाँ पर कभी इन्होंने रिचुअल किया था, ट्रम्पेट्स फटी हवा में गूंजते हैं। हर घर में एक समय पर कमरे की दीवारें फटती हैं और एक ऊंचा चमकता हुआ चेहरा प्रकट होता है। उसके पीछे 200 रूहें सब झुकी हुई थी। उसकी आवाज इतनी तेज कि रोहन की बहन के कान के नसें फट गई। तभी रोहन ने झुककर पैमॉन्ट से कहा, आपके लिए मेरी बहन तैयार है। पैमॉन्ट की हंसी ऐसी थी कि पूरा शहर गूंजने लगा। पैमॉन्ट चलकर रोहन के पास आ रहा था और पीछे ट्रम्पेट्स बज रहे थे जैसे कोई राजा आ रहा हो। वो ऊंट से उतरता है और उसकी बहन को लेकर चला जाता है। उसके बाद रोहन नहीं था, अब वो पैमॉन्ट का फॉलोअर था जिसने दुनिया को पैमॉन्ट के बारे में यकीन दिलाना था कि वो एग्जिस्ट करता है और वो मेरा राजा है जो मेरे लिए आया था और मुझे हर खुशी देकर गया है। आज मेरे पास इतना ज्ञान है और मैं दुनिया के रहस्यों के बारे में भी जानता हूँ। ऐसे रहस्यों के बारे में अगर बता दूँ तो दुनिया तहस नहस हो जाए। पैमॉन्ट को मेरे लिए आना ही था क्योंकि वो जानता था कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई और नहीं होता सिवाय दादी के। तो क्या हो गया अगर मैंने दादी भी दे दी उन्हें? तो क्या हो गया अगर मैंने अपना पूरा परिवार दे दिया? तो क्या हो गया अगर मैंने अपने दोस्त और उनके परिवार को भी बलि चढ़ा दिया? पैमॉन्ट के बारे में मैं तो पहले से ही जानता था, बस मैं चाहता था कि बलि देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। मुझे पता था, इसलिए तो मैंने खुद मंत्र पढ़ा था। मुझे तो यकीन था कि वो है। क्या तुम लोगों को यकीन हो गया कि उसे करवाना पड़ेगा? आकर कहते हैं कि फॉलन एंजल का सबसे वफादार फॉलोअर अगर कोई है तो वो पैमॉन्ट है। तो फिर पैमॉन्ट का सबसे वफादार फॉलोअर कौन हो सकता है? बताएं। आप जानते हैं कि कौन हो सकता है? हम चारों दोस्तों के ग्रुप में से अगर सबसे वफादार कोई था तो वो पैमॉन्ट मेरे साथ था और मैं पैमॉन्ट के साथ। और हाँ, अरुण को शायद पता नहीं था कि बलि भी दी जाती है। हर चीज़ इंटरनेट पर नहीं होती, वरना खुद सोचो अरुण को हेरिडेटरी मूवी देखने की क्या ज़रूरत थी? और क्या सच में मैंने हेरिडेटरी मूवी नहीं देखी होगी? क्या लगता है तुम लोगों को?